नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों फिर से मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के गठन की गाथा लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, गठन के पहले मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था, और इसके अलावा आपका ये गठन के पहले मध्य प्रदेश का शासन आपका कैसे चलता था, तो इसके बारे में क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा आप लोग क्या है करेंगे। देखिए जस्ट पिछली क्लास में जो हमने आपको राज्यों का गठन हम आपको बता चुके हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी चर्चा कर चुके हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1952 को आपको ये चर्चा हो चुकी है, 53 को। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, राज्य पुनर्गठन आयोग की भी आपकी क्या है ये चर्चा हो चुकी है कि जो राज्यों का आपका क्या है गठन होता है, भाषाई आधार पर आपका क्या है ये गठन होता है। और ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए आपको क्या है सबको मालूम है, क्योंकि पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि इसके लिए जो आयोग बना था उस आयोग का नाम था आपका ये फजल अली आयोग। और इस आयोग का जो गठन हुआ था ये चूँकि पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है, 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। हृदयनाथ कुंजरू के पनेकर इसके क्या थे सदस्य थे। और 30 दिसंबर 1955 को इस आयोग की सिफारिश हुई। सिफारिश के माध्यम से 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गए बने। और उन 16 राज्यों में क्या था आपका 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश हुई थी, लेकिन चूँकि आयोग सिफारसी था इस कारण से भारत सरकार के स्वजन से बाद में क्या होगा, फिर आपका ये 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों बने थे। उसमें अपना क्या था आपका ये एमपी भी था। चलिए, तो ये तो चूँकि पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये मध्य प्रदेश का जो पूर्व नाम था आपको पूर्व मध्य प्रदेश को जो बोलते थे, ये बोलते थे सीपी बदार। इसको आपको बता दें ये मध्य भारत भी कहते थे। मध्य भारत भी दोस्तों क्या है आपका ऐसे कहते थे किसको मध्य प्रदेश को। जो मध्य प्रदेश का जो गठन है पार्ट 1 है, ये आपको दोस्तों 1 नवंबर 1956 है। और सब जानते हो इस समय आपका क्या था, ये दिन गुरुवार था। चलिए ठीक है, पुनर्गठन की बात हो रही। पुनर्गठन पार्ट 2 का मतलब कहलाता है जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हो गया दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ क्या हो गया आपका ये अलग हुआ। छत्तीसगढ़ एमपी से क्या हो गया आपका ये अलग हुआ था। वर्तमान जो मध्य प्रदेश में जानते हो आप लोग संभाग 10 हैं और जिले कितने हैं आपके ये 52 हैं। हालांकि ये 53वां जिला आपका ये नागदा और उसके बाद आपका ये बागली, चचौड़ा आदि जिले बनाने की भी क्या है आपका ये प्रस्तावित है। लेकिन फिलहाल आइए इस लाइन में आ जाए। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये सबसे पहले देखना है कि ये मध्य प्रदेश 1947 आज़ादी के बाद से लेकर के 1956 तक कैसा था। 1947 से 1956 तक आपका क्या है ये मध्य प्रदेश का शुरू का आपका ये कैसा था, ये थोड़ा सा अपन क्या करना हल्का सा ये देखना है। देखिए हम आपको पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि आज़ादी के बाद भारत के राज्यों को आपका 4 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसमें डी अंडमान निकोबार वगैरह था और मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से दोस्तों क्या था आपका ये संबंधित था। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये 1947 से लेकर 1956 तक चूँकि भारत 4 पार्टों में था। हालांकि हकीकत तो यह है 1950 में भारत को 4 पार्टों में बांटा गया था। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये पार्ट ए, बी, सी इसके रूप में क्या है आपका शासन चल रहा था। तो ये आपका क्या था ये पार्ट ए। आइए देखते हैं पार्ट ए में क्या था आपका ये। पार्ट ए में आपको बता दें ये सीपी था। सीपी का मतलब कहलाता है सेंट्रल प्रोविंस। और दोस्तों बरार था, सेंट्रल प्रोविंस डैश बरार।
बरार। ये बरार क्षेत्र आपको बता दें, ये महाराष्ट्र नीचे, एमपी के नीचे, महाराष्ट्र के नीचे क्या है आपका बरार क्षेत्र कहलाता है। इसके 8 जिले थे, ये आपके बाद में बताएंगे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो बाहर हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको बता दें ये बघेलखंड की रियासतें भी थी, प्लस छत्तीसगढ़ की रियासतें भी थी, और आपका ये महाकौशल क्षेत्र था, महाकौशल क्षेत्र था। तो ये पार्ट ए के अंतर्गत ये चीज़ें थी, सेंट्रल प्रोविंस बरार, बघेलखंड की रियासतें, छत्तीसगढ़ और महाकौशल क्षेत्र, ये जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, जबलपुर संभाग दोस्तों, ये महाकौशल आपका क्या है ये कहलाता था। इसकी जो पार्ट ए की दोस्तों जो राजधानी थी, ये आपको बता दें ये राजधानी थी नागपुर। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आपका कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, ये नागपुर थी। ये हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक किन किन भागों में आपका था और कैसे कैसे क्या शासन आपका ये चलता था। तो पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस बरार, बघेलखंड, ये सेंट्रल प्रोविंस बरार आपको बता दें ये पूरा क्षेत्र आपका क्या था, ये था, और नीचे महाराष्ट्र का क्षेत्र था, ये पूरा छत्तीसगढ़ था आपका, और ये बघेलखंड की रियासत थी, ये पूरा क्या था दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है आपका ये आता था। इसके जो प्रमुख थे ये थे आपकी पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल क्या थे आपके, इसके प्रमुख थे आपके। चलिए फिर इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको बता दें ये मध्य भारत की रियासतें थी, मध्य भारत की क्या थी ये रियासतें थी, और ये मध्य भारत की रियासतें दोस्तों, ये बताएंगे आपको, ये मध्य भारत की 26 रियासतें थी आपके उसमें। और आपको क्या है ये वाला भाग, ये यहाँ से लेके ये पूरा एरिया क्या था आपका, ये पार्ट बी के अंतर्गत दोस्तों क्या है आता था। इसकी 2 राजधानी थी आपकी एक थी इंदौर और एक थी आपकी क्या है ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर, इसकी दोस्तों क्या थी आपकी ये 2 राजधानियाँ की थी, किसकी, पार्ट बी की आपकी। चलिए, और इसके जो थे आपके प्रमुख थे लीलाधर सेठ थे। लीलाधर क्या थे दोस्तों, ये सेठ थे। पार्ट सी दोस्तों ये विंध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, यानी कि विंध्य प्रदेश, ये पार्ट सी था। और विंध्य प्रदेश में 38 क्या थे दोस्तों ये रियासतें थी। ये पूरा एरिया दोस्तों क्या था, यहाँ से लेके ये आपका एरिया क्या था आपका, ये पूरा विंध्य प्रदेश, दतिया, कुछ भिंड की रियासतें, यहाँ आपका ये सागर आगर, ये टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये दोस्तों क्या था आपका ये विंध्य प्रदेश की रियासतों के अंतर्गत था। और इसमें 38 क्या थी दोस्तों रियासतें थी। और ये इसकी जो राजधानी थी दोस्तों ये थी आपकी रीवा, और इसके जो प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल थे। इसके प्रमुख थे कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल थे। फिर दोस्तों पार्ट सी अलग से रियासत थी आपकी भोपाल। ये जो भोपाल है आपका, यहाँ पर ये वाला, ये पार्ट सी आपकी क्या थी, अलग से क्या थी आपकी रियासत थी। और इसकी राजधानी भी क्या थी दोस्तों, ये भोपाल ही थी। और इसके जो राज प्रमुख थे वो थे शंकर दयाल शर्मा, जो आप जानते हो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा, ये इसके क्या थे आपके पार्ट सी के क्या थे आपके प्रमुख थे। तो पार्ट ए में क्या क्या था, सेंट्रल प्रोविंस बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, महाकौशल, और राजधानी नागपुर, और ये पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी भी नागपुर ही कहलाती है। मध्य भारत की 38 रियासतें थी पार्ट बी में, ये इंदौर, ग्वालियर इनकी 2 राजधानियाँ थी। लीलाधर सेठ इसकी क्या थे दोस्तों, गठन के पहले वो थे आपके प्रमुख थे इसके। फिर मध्य आपका जो विंध्य प्रदेश है, पार्ट सी विंध्य प्रदेश था, इसकी राजधानी रीवा थी, और शंभुनाथ शुक्ल क्या थे दोस्तों इस प्रमुख थे। फिर अलग से पार्ट सी आपके भोपाल रियासत थी, और आपको क्या है इसकी राजधानी भी भोपाल थी। और शंकर दयाल शर्मा क्या थे दोस्तों इसके आपके क्या थे ये राष्ट्र प्रमुख थे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो पार्ट ए था, पार्ट ए में आपको थोड़ा सा बता दें, ये 22 रियासतें थी इसमें। और दोस्तों इसमें 16 जिले थे। पार्ट ए में क्या था आपका, ये 22 रियासतें थी, और क्या थे 14 जिले थे। 14 क्या थे दोस्तों जिले थे।
यहाँ आपको बता दें ये जो पार्ट ए में जो आपका ये सेंट्रल प्रोविंस है, तो थोड़ा सा आपको बता दें ये जो सीपी का गठन हुआ दोस्तों 1861 में, और बराद बना था 1903 में। 1903 में क्या बना था? बराद बना था। और आपको बता दें ये सीपी और बराद दोनों को मिला दिया गया था आपका ये 1950 में। ये दोनों क्या कर दिया था दोस्तों, आपका ये क्या किया कहा था, ये इकट्ठा आपका क्या कर दिया था, सॉरी 1936 में, 36 में। तो 1936 में सीपी और बराद क्या हो गया दोस्तों, आपके क्या है इकट्ठे हो गए। सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था 1861 में। 1903 में बराद का गठन हुआ था, जो बराद महाराष्ट्र का क्षेत्र कहलाता है, बाद में चर्चा करते हैं आपकी, ठीक है ना। 1936 में दोस्तों क्या है इनको अलग कर दिया था। और पार्ट ए का जो निर्माण हुआ था, ये दोस्तों आपको बता दें ये पार्ट ए का निर्माण हुआ था 1950 में। पार्ट बी का भी निर्माण दोस्तों 1948 में, लेकिन बाद में फिर क्या हो रेगुलर आपका 1950 में हो गया था। ऐसे दोस्तों पार्ट सी है 1948 में क्या होगा आपका गठन हुआ था, बाद में रेगुलर गठन आपका क्या माना जाता है, ये 1950 में क्या है माना जाता है। पार्ट सी दोस्तों जो भोपाल रियासत थी, जानते हो आप लोग, और ये हमीदुल्लाह उस समय क्या थे, जब देश को आज़ादी मिली तो भोपाल के क्या नवाब थे। और पार्ट सी जो भोपाल रियासत थी, तो 1 जून 1949 को क्या हो गया था दोस्तों, ये भोपाल रियासत क्या हो गया था आपका, ये विलय हुआ था आपका, ये क्या है भारतीय संघ में। और उसके बाद फिर क्या हो गया आपका ये पार्ट सी आपकी क्या है के रूप में आपका क्या है ये शासन चलता रहा आपका ये गठन के पहले। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल आयोग की क्या हुई दोस्तों सिफारिश हुई, तो आपको बता दें इस सिफारिश के अनुसार मध्य प्रदेश की जो राजधानी बननी थी, वो राजधानी आपकी क्या है जबलपुर सुझाव दिया था। लेकिन आपको बता दें यहाँ डॉक्टर शंकर दास वर्मा, जवाहरलाल नेहरू और हमीदुल्लाह जो आपके नवाब थे, इनके सोचने से दोस्तों क्या है बाद में क्या है आपका ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। और जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जिनका पल्ला आपका भारी था इस समय, उनने भी क्या है आपका ये राजहित में देश हित में विरोध न करते हुए आप क्या है फिर भोपाल राजधानी को क्या कर लिया था आपका ये स्वीकार आपका ये किया था ये। चलिए, तो ये हमने आपको फजल अली आयोग की क्या है आपका ये सिफारिश आपको क्या है बताई थी कि कैसे क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका जो मध्य प्रदेश 1947 से 56 तक जो आपका गठन हुआ दोस्तों, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट सी, ये हम आपको ये बता चुके कि 1947 से लेकर 56 तक मध्य प्रदेश का शासन दोस्तों क्या है आपका ऐसा अलग अलग प्रकार से क्या है दोस्तों ये चलता था। यहाँ आपको ये बता दें जो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो गठन पुनर्गठन हुआ था, ये 4 प्रांतों को लेकर क्या हो गया था आपको गठन हुआ था। 4 प्रांत कौन थे? प्रांत थे 4, पार्ट ए, बी, सी और सी। अब इसके बाद नवीन मध्य प्रदेश का नाम आपका प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया जाना था। और ये मध्य प्रदेश जो नाम रखा था दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो अब यहाँ आपको अपन को देखना है कि ये इनमें क्या क्या है बदलाव हुए थे। तो जब ये मध्य प्रदेश का दोस्तों गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को दिन गुरुवार को गठन हुआ आपका ये, तो इसमें क्या बदलाव किए गए, ये पूरा का पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश में क्या है शामिल किया गया था। थोड़ा सा दोस्तों इसमें हल्का सा बदलाव हुआ था। बदलाव ये हुआ था कि राजस्थान की जो कोटा जिले की एक सिरोंज तहसील थी, राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज को दोस्तों विदिशा जिले में शामिल किया गया। ध्यान करिएगा, ये हमने आपको एरो लगाया है, मतलब राजस्थान से अपन ने क्या किया, ये सिरोंज लिया है। तो ये सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल किया गया। आज ही विदिशा जिले में क्या है एक सिरोंज तहसील है। यहाँ मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, ये दोस्तों किसको दिया गया, ये राजस्थान को दिया गया। यह राजस्थान है आपका, तो ये एरो लगा है, मतलब मंदसौर से सुनेल टप्पा निकला है और किसको गया है, ये राजस्थान हो गया है। और राजस्थान से सिरोंज विदिशा आया। ये आदान प्रदान किया गया था किसमें, आपका ये पार्ट बी में। ध्यान कीजिएगा, पार्ट बी में आदान प्रदान आप क्या है किया गया था और पूरा पार्ट बी मध्य प्रदेश में आप क्या है शामिल किया गया था। यहाँ थोड़ा सा बता दें, ये जो पार्ट सी है पार्ट ए है सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो था, तो बघेलखंड छत्तीसगढ़ महाकौशल था। तो बरार के जो 8 जिले हैं, ये आपको बता दें ये
तत्कालीन बॉम्बे प्रांत को क्या है दोस्तों आपके दे दिए गए थे। तो बता दें कि जो 8 जिले आपके कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखिएगा। ये चांपा है, अकोला है, यवतमाल है, बर्धा है, चांपा है, अकोला है, यवतमाल है, बर्धा है, भंडारा है। नागपुर है, अमरावती है। एक और दोस्तों बचा है, बुल्ढाना है, बुल्ढाना ये दोस्तों बराज क्षेत्र है जो सेंट्रल प्रोविंस में आपका शामिल था। तो बराज में चूँकि आपको बता दें ये भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हो रहा था और बराज मराठी भाषी था, तो मराठी भाषी क्षेत्र तत्कालीन बॉम्बे राज को आपका कह दिया जाना था। तो पूरा का पूरा बरार और इसके जो 8 जिले हैं दोस्तों, बरार क्या है आपका, ये 8 जिले हैं, चांपा, अकोला, यवतमाल, बर्धा, भंडारा, नागपुर, अमरावती और बुल्ढाना, ये तत्कालीन बॉम्बे राज को क्या है दोस्तों ये दे दिए गए थे। तो नवीन मध्य प्रदेश में क्या है आपका ये पार्ट ए शामिल किया गया, लेकिन इसको बराज क्षेत्र को कहाँ दे दिया गया था, ये बॉम्बे प्रांत को क्या है आपका ये दे दिया गया था। बाद में बॉम्बे प्रांत को का नाम बदल कर महाराष्ट्र किया गया, चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश में शामिल। पार्ट बी भी मध्य प्रदेश में शामिल, लेकिन पार्ट बी में से क्या है आपका मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील की सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया और राजस्थान की कोटा जिले की सिरौंज तहसील को मध्य प्रदेश की बिरसा जिले में दोस्तों क्या है शामिल किया गया और पूरा पार्ट बी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। पार्ट सी पूरी 38 रियासतें, पार्ट सी की दोस्तों पूरी 38 रियासतें क्या है आपका ये आपका मध्य प्रदेश में आपका क्या है शामिल की गई थी। इसमें 38 रियासतें थी, इसमें दोस्तों 26 रियासतें थी। पार्ट बी में कितनी थी, 26 रियासतें थी। चलिए, और पार्ट सी भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश की राजधानी भी दोस्तों क्या बनाई गई, भोपाल बनाई गई। लेकिन आपको बता दें जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट नहीं था, भोपाल आपको बता दें ये सीहोर जिला है, सीहोर जिले की क्या था दोस्तों ये आपका ये तहसील था भोपाल। तो इस प्रकार से क्या है जब मध्य प्रदेश दोस्तों आपका बना था तो आपको बता दें ये 1 नवंबर, यहाँ है आपका ये 1 नवंबर जब 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था तो आपको बता दें उस समय 43 क्या थे दोस्तों जिले थे और आपके क्या थे 8 संभाग थे। तो मध्य प्रदेश का शासन 1947 से लेकर 56 तक पार्ट ए बी सी और सी इस प्रकार से क्या है चलता रहा। कौन कौन से थे, कौन कौन से उसमें क्षेत्र थे। फिर जब नए प्रांत का जब गठन हुआ उसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया, तो उसका जब मध्य प्रदेश नाम रखा गया तो कैसे ए बी सी और सी मध्य प्रदेश में शामिल किए गए, क्या दोस्तों बदलाव हुआ, ये हमने क्या है बताने की कोशिश आपको ये की है। फिर सुन लीजिएगा 1 नवंबर 1956 को नवीन राज्य मध्य प्रदेश में पूरा पार्ट ए शामिल किया गया, लेकिन बरार बॉम्बे प्रांत को दिया गया। पार्ट बी शामिल किया गया लेकिन कुछ राजस्थान से आदान प्रदान किया गया। पूरा पार्ट बी पार्ट सी शामिल हुआ, पार्ट सी भोपाल रियासत भी शामिल हो गई और उसके बाद फिर क्या है आपका ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की राजधानी जो दोस्तों नागपुर थी पहले भोपाल बनाई गई और पहले मुख्यमंत्री आपको जानते हो पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए और पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया क्या हो गए दोस्तों ये बनाए गए थे। और बरार क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से अलग करके बॉम्बे प्रांत दे दिया गया, ये 8 जिले थे, 8 जिले क्या हो गए ये आपके क्या है बरार सहित 8 जिले आपके क्या है ये आपके तत्कालीन बॉम्बे प्रांत को क्या है आपका ये दे दिए गए थे। चलिए अब दोस्तों इसके बाद फिर क्या हो गया ये अब आइए आप मध्य प्रदेश में उस समय क्या थे आपके 43 जिले थे। इसके बाद दोस्तों क्या है आपका ये जिले कैसे क्या बने इसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, हल्की सी चर्चा करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आइए 26 नवंबर 1972 को दोस्तों 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में क्या है आपका ये 2 जिले बनाए गए। 2 जिले क्या है आपके बनाए गए और एक बनाया गया भोपाल और एक बनाया गया राजनांदगांव जो इस समय छत्तीसगढ़ में। भोपाल बना है दोस्तों सीहोर से
और राजनांदगांव बना था आपका ये दुर्ग से। और मध्य प्रदेश के 2 जिले बना करके क्या है आपका ये मध्य प्रदेश के जिले इस समय क्या हो गए दोस्तों, ये 45 जिले हो गए थे। देखिए तो क्वेश्चन आता भी है आपका कि मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले थे, तो 44वां जिला कौन सा था दोस्तों, तो 44वां जिला कौन बना था आपका ये भोपाल बना था। और 45वां जिला कौन बना था, ये राजनांदगांव का है आपका ये बना था। यहाँ आपको बता दें कि अपने यहाँ उस समय मध्य प्रदेश में 1998 में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। तो दिग्विजय सिंह के समय क्या हो गए, कुछ राज्य जिला पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ दोस्तों गठन हुआ, और उसके बाद फिर क्या है आपका ये कुछ जिले आपके क्या है बने थे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये दुबे समिति और सिंहदेव समिति। तो दुबे समिति जिला पुनर्गठन समिति की सिफारिश से मध्य प्रदेश में क्या है आपका ये 10 जिले क्या है दोस्तों बनाए गए, जिसमें 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ के थे और 4 जिले दोस्तों क्या थे आपके MP के थे। तो जो दुबे समिति की अनुशंसा से 25 मई 1998 को ये 10 जिले बनाने का क्या होगा दोस्तों ये निर्णय लिया गया। और इनमें मध्य प्रदेश से कितने थे आपके, मध्य प्रदेश के 6 जिले आप सॉरी मध्य प्रदेश के आपका ये 4 जिले, मध्य प्रदेश कौन थे आपके ये 4 जिले थे। इनमें 4 जिलों आपको बता दें, बड़वानी था, श्योपुर था, डिंडोरी था, कटनी था। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। अभी चर्चा करते हैं आप लोग। तो ये 10 जिले बनाए गए। तो 10 जिले बना करके यहाँ जो जिले कितने हो गए, यहाँ आपके जिले हो गए आपका ये 55। फिर इसके बाद जुलाई 5 जुलाई 1998 को दोस्तों 6 जिले बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश से कौन थे आपके, आपको बता दें ये 3 जिले क्या थे वर्तमान मध्य प्रदेश के संबंध थे, हरदा था, उमरिया था और नीमच था। हरदा, उमरिया और नीमच। चलिए यहाँ आपको बता दें 1998 में 10 जिले बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 4 मध्य प्रदेश संबंधित थे। तो ये जो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट बना था आपका ये खरगोन से। ये बड़वानी 1998 में ये किससे बना था बड़वानी ये आप किससे बना था, ये खरगोन से आपको क्या है बना था। यहाँ हम आपको ये एरो लगा देते हैं। चलिए ठीक है। फिर है आपके बाद श्योपुर भी दोस्तों क्या है 98 में बना था, 1998 में आपका बना था। और श्योपुर आपको बना था ये बता दें मुरैना से आपका। चलिए फिर ये डिंडोरी, यहाँ बता दें ये जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट बना था दोस्तों, ये बना था आपका ये मंडला से। ये 1998 डिंडोरी बना था। ये किससे बना था आपका ये मंडला डिस्ट्रिक्ट से क्या हो गया था दोस्तों, ये डिंडोरी बना था। फिर ये कटनी दोस्तों, ये भी इन 4 जिलों में था और ये बना था आपका ये जबलपुर से। कटनी भी क्या है 1998 में क्या हो गया, 1998 में क्या है दोस्तों ये जिले बने थे। तो ये दुबे समिति की अनुशंसा से अपने हम मध्य प्रदेश में जो 10 जिले बने उसमें वर्तमान 4 मध्य प्रदेश संबंधित थे, वो आप पे कौन होगा दोस्तों, ये जिले आप क्या है यहाँ। अच्छा, अब इसके बाद जो आपका सिंहदेव समिति की अनुशंसा से जो 6 जिले आपके क्या है दोस्तों बनाए गए थे, उनमें वर्तमान मध्य प्रदेश के क्या है 3 थे। हरदा, तो हरदा आपको बता दें ये होशंगाबाद जिले से क्या होगा दोस्तों 98 में हरदा बना था आपका ये 1998 में क्या है आपका ये हरदा बना था। ये यहाँ एरो लगा देते, किससे बना था ये होशंगाबाद से। ये उमरिया दोस्तों, ये भी आपका 1998 में उसमें बना था। ये आपको बता दें यहाँ एरो लगा दिया, किससे बना था ये शहडोल से बना था। नीमच भी आपका क्या है 1998 में बना था, 1998 में ये 3 जिलों में था। ये किससे बना था ये मंदसौर से। अच्छा, अब ये जिले बढ़ के क्या हो गए 61। देखिए जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 43 जिले थे। 44वां भोपाल बना सीहोर से, 45वां राजनांदगांव बना दुर्ग से,
छत्तीसगढ़ में है। फिर दुबे समिति के अनुसार से 10 जिले बने, वर्तमान मध्य प्रदेश के 4 जिले कौन कहाँ हम आपको बता चुके। फिर सिंगदेव समिति के अनुसार से 6 जिले बने, 98 भी बने, 3 जिले मध्य प्रदेश संबंधित है, तो हरदा, उमरिया और नीमच हम आपको बता चुके। हरदा, उमरिया, नीमच कहाँ से आपके, ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों इसके बाद फिर क्या है, आइए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों क्या हो गया आपका ये है छत्तीसगढ़ अलग। छत्तीसगढ़ दोस्तों क्या हो गया, ये अलग हो गया। और आपको तो बता दें छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश से क्या हो गए, ये 16 जिले दोस्तों क्या हो गए, अलग हो गए। और आपको बता दें ये 3 संभाग भी क्या हो गए, अलग हो गए। इस समय 2000 ईस्वी में दोस्तों मध्य प्रदेश में 12 संभाग थे और 61 दोस्तों क्या है जिले थे। इसका मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या चला गया। आपको बता दें ये जो छत्तीसगढ़ में जो अलग हो गया था, वो गया था आपका ये लगभग मध्य प्रदेश का 3.47% दोस्तों क्या हो गया था आपका ये क्षेत्र चला गया था। 16 आप क्या हो गए थे, जिले चले गए थे। 3 दोस्तों क्या हो गए थे आपके ये संभाग भी क्या हो गए आपके ये चले गए थे। लगभग 1,71,00,000 दोस्तों क्या हो गई थी आपकी ये जनसंख्या दोस्तों क्या हो गई थी, ये चली गई थी। 1,71,00,000 क्या हो गई थी जनसंख्या भी यहाँ पे क्या हो गई आपकी ये चली गई थी। और लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया दोस्तों, ये क्षेत्र भी क्या हो गया था आपका, ये कहाँ चला गया था, ये छत्तीसगढ़ में आप क्या है ये चला गया था। कब, ये छत्तीसगढ़ में। एक 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चला गया था। आता है क्वेश्चन आपका ये कि जिले कितने चले गए थे, 16 चले गए थे, संभाग कितने गए, 3 गए थे, क्षेत्र मध्य प्रदेश कितना चला गया था, लगभग 30%, 3.4। जनसंख्या कितनी चली गई थी, 1,71,00,000 के आसपास। और क्षेत्र कितना चला गया था, 1,35,000 के आसपास क्या हुआ दोस्तों, क्षेत्र छत्तीसगढ़ में क्या आपका चला गया था। और पुनः मध्य प्रदेश में क्या बचे आपको बता दें, ये 9 संभाग बचे और आपको 45 क्या हो गए दोस्तों, ये जिले क्या हो गए थे आपके, ये बचे थे। अब आ जाइए 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त को 2003 को दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको बता दें ये 3 जिले क्या हो गए थे आपके बनाए गए थे। एक जिला आपका खंडवा से दक्षिण, सबसे दक्षिणी तरफ जिला बुरहानपुर दोस्तों क्या है बनाया गया था। एक आपका क्या हो गया था शहडोल से दोस्तों अनूपपुर आपका बनाया गया था। एक गुना से क्या हो गया था दोस्तों, ये अशोकनगर आपका क्या है ये जिला बनाया गया था। तो ये 2003 अनूपपुर भी कब बना था, 2003। और यहाँ बुरहानपुर भी दोस्तों कब बना था, ये 2003। तो फिर यहाँ आप क्या हो गए, ये 3 जिले बने थे। बुरहानपुर ये दोस्तों खंडवा से बना था, खंडवा को पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं। फिर आपका ये अनूपपुर, अनूपपुर आपका शहडोल से बना था। और अशोकनगर, अशोकनगर आपका ये गुना से बना था। इस प्रकार से क्या है आपके ये 15 अगस्त 2003 को जिले बढ़ के क्या हो गए अपने, क्या हो गए 48 क्या हो गए दोस्तों, ये जिले मध्य प्रदेश के हो गए। मतलब 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में जिले बढ़ के क्या हो गए आपके, कितने हो गए थे, 48 हो गए थे। अब इसके बाद दोस्तों 17 मई 2008 को जो मध्य प्रदेश का जो 49वां दोस्तों जिला बना, वो बना था आपका ये अलीराजपुर। ये बना था झाबुआ से, ये है यहाँ पर। और 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश का जो 50वां डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये बना था सिंगरौली, जो सबसे पूर्वी जिला है, और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ये बना था आप कहाँ से, ये सीधी से, ये है, ये बना था आपका ये 2008 अलीराजपुर 2008। सिंगरौली आपका कब बना है, ये भी 2008 बना था। ये 50वां डिस्ट्रिक्ट था
ये क्या था आपका, ये 49वां दोस्तों क्या था आपका, ये डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए 16 अगस्त 2013 को दोस्तों आपका ये आगर मालवा मध्य प्रदेश का क्या हो गया, 51वां जिला बना। 51 डिस्ट्रिक्ट कौन बना, आगर मालवा। ये आपको बता दें, ये बना था शाजापुर से। चलिए, ये हो गया। इसके बाद आपका 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला दोस्तों बना, और ये बना था आपका ये 52वां जिला, 52वां डिस्ट्रिक्ट बना। और आपका क्या है, ये बना था आप कहाँ से, टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से आपका बना था, जिसमें 3 तहसीलों को मिलाकर क्या हो गया था आपका, ये बना था पृथ्वीपुर, छावद, निवाड़ी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका ये मध्य प्रदेश का आपका निवाड़ी क्या है, ये सॉरी ये वाला, ये 52वां जिला बना था। अच्छा, 53वां जिला दोस्तों आपका क्या है, ये नागदा है। उज्जैन से आपका क्या है निकल के नागदा बनेगा। इस प्रकार से क्या है, पीछे आपका ये है, ठीक है ना, बाद में जब होगा तो चर्चा करेंगे। ये आपका क्या है, उज्जैन से निकल कर क्या होगा आपका, ये 53वां क्या होगा, जिला होगा। और इसके बाद आपको बता दें, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 9 संभाग बचे थे। तो यहाँ आपको बता दें, ये जून 2010 में दोस्तों आपका क्या है, ये 10वां संभाग भी आपका बना था। 10वां संभाग शहडोल बनाया गया था, जो जबलपुर से बनाया गया था। और इस शहडोल में आपको संभाग में 3 जिले हैं, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर। आपका क्या है, ये 10वां संभाग। दोस्तों जो 11वां संभाग की आपकी जो है, वो 11वां संभाग है आपका ये सतपुड़ा संभाग, यानी कि छिंदवाड़ा संभाग दोस्तों क्या आपका ये बनाया जाएगा। ये छिंदवाड़ा संभाग में जो होगा, ये होगा आपका ये बैतूल होगा, छिंदवाड़ा होगा और सिवनी होगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपके 3 जिले होंगे। जब होंगे तो देखा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, हमने ये मध्य प्रदेश के थोड़ा सा क्या है गठन की बात थोड़ा सा क्या है आपकी बताई है कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कैसे हुआ, किन किन क्या है चरणों में, जिलों में क्या हुआ दोस्तों, ये परिवर्तन हुआ। अब यहाँ जो ज़िले हमने यहाँ नहीं लिखे दोस्तों, वो ज़िले आपके कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पूर्व मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले थे, मतलब 1 नवंबर 1956 को कौन कौन से ज़िले क्या थे आपके मध्य प्रदेश में शामिल थे आपके। तो थोड़ा सा बता दें, ये जहाँ जहाँ हम आपको क्या है, ये थोड़ा सा क्या है आपका, ये 3 लाइन बनाते जाएंगे। ये आपको समझते जाइए कि ये पूर्व मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, ये जिला था। मतलब शिवपुरी 1956 को जिला था दोस्तों, बाद में आपका नहीं बना। भिंड भी 1956 को था, बाद में नहीं बना, ठीक है ना। दतिया भी आपको 1956 को था, बाद में नहीं बना दोस्तों। गुना भी आपका 1956 में था, बाद में आपका क्या है नहीं बना। शिवपुर आपका 1998 मुरैना से बना दोस्तों। ये मुरैना भी 1956 में था, बाद में जिला आपका ये नहीं बना आपका ये, ठीक है ना। यहाँ आपको बता दें, टीकमगढ़ पिछली बार पुलिस की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, टीकमगढ़ 1956 में था, बाद में नहीं बना। निवाड़ी तो आपका टीकमगढ़ से बना है। छतरपुर जो जिला दोस्तों मूल मध्य प्रदेश में था आपका ये, ठीक है ना। ये पन्ना भी आपका क्या है 3 लाइन हमको बनाई है, ये भी 1956 में मौजूद था दोस्तों। सतना भी 1956 में था। ये रीवा भी 1956 में था दोस्तों। सीधी भी 1956 में था। लेकिन सिंगरौली जरूर मध्य प्रदेश का 50वां जिला सीधी से निकल के बना था दोस्तों। यहाँ जो शहडोल है, शहडोल भी आपका पूर्व मध्य प्रदेश का दोस्तों डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ मंडला भी आपका क्या पूर्व मध्य प्रदेश का जिला था। बालाघाट भी आपका क्या पूर्व मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट था। मंडला से जरूर बाद में 98 में आपका डिंडोरी बन गया। यहाँ जबलपुर आपको बता दें पूर्व मध्य प्रदेश का क्या है दोस्त डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन कटनी में आपको बाद में बना है। ये दमोह भी आपको पूर्व मध्य प्रदेश का 1956 में जिला मौजूद था। सागर भी 1956 में आपका क्या है जिला मौजूद था। ये नरसिंहपुर भी 1956 में था दोस्तों। रायसेन भी आपका 1956 में मौजूद था। छिंदवाड़ा भी आपका 1956 में था, नवीन जिला नहीं है। होशंगाबाद भी आपको 1956 में था, नवीन जिला नहीं है। होशंगाबाद बाद में आपका ये नर्मदापुर संभाग भी आपको 2008 में बना था, ठीक है ना। बैतूल भी दोस्तों आपका नवीन जिला नहीं बना, 1956 में था। होशंगाबाद से हरदा जरूर 1998 बना था। खंडवा दोस्तों आपका मूल जिला है, 1956 में गठन के समय ही था। खंडवा से जरूर बुरहानपुर 2003 में आपका बना है। ये खरगोन भी आपका मूल मध्य प्रदेश में था। खरगोन से बाद में 98 में आपका बड़वानी जिला दोस्तों बना था। झाबुआ भी आपके मूल मध्य प्रदेश में था। अलीराजपुर जरूर आपका 2008 में 49वां जिला आपका क्या है दोस्तों, ये अलीराजपुर आपका क्या है ये बना था। रतलाम भी दोस्तों मूल मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट था। मंदसौर भी मूल मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट था। मंदसौर से जरूर 98 में आपका नीमच आपका क्या है दोस्तों बना था।
उज्जैन भी आपका क्या है मूल मध्य प्रदेश में था। शाजापुर दोस्तों मूल मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट था। आगर मालवा आपका जरूर शाजापुर से निकल के 2013 में बना। ये देवास भी दोस्तों मूल मध्य प्रदेश में था। इंदौर भी आपका क्या है मूल मध्य प्रदेश में था। ये धार भी दोस्तों मूल मध्य प्रदेश में था। भोपाल नहीं था, भोपाल पहले सीहोर जिले की तहसील था दोस्तों। 44वां जिला आपका क्या है ये बना, तो सीहोर भी आपका मूल मध्य प्रदेश में था आपका। ये बिरसा भी दोस्तों मूल मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है ना। और ये अशोकनगर तो आपको क्या है बाद में बना है। तो दोस्तों हमने ये जहाँ जहाँ हमने ये 3 लाइन और गोला लगाए हैं, ये समझ जाइए कि मध्य प्रदेश के गठन के समय ये जिले थे। इसके अलावा क्या है ये नवीन जिले आपके क्या है दोस्तों बाद में बने हैं। उन नवीन जिलों में हमने आपको क्या डेट भी लिख के रखी है। और नवीन जिले दोस्तों क्या है आपका ये है, ये गठन के बाद जो 2 जिले बने हैं ये है, भोपाल है, बड़वानी है, श्योपुर है, डिंडोरी है, कटनी है, उमरिया है, हरदा है, नीमच है, आपके बुरहानपुर है, अनूपपुर है, अशोकनगर है। फिर यहाँ दोस्तों ये अलीराजपुर है, झाबुआ से बना, सिंगरौली सीधी से बना, आगर मालवा शाजापुर से बना, निवाड़ी टीकमगढ़ से बना, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है ये नवीन जिले हैं। और जहाँ हमने 3 लाइनें बनाई ये मध्य प्रदेश के क्या है दोस्तों ये मूल जिले हैं। तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे थे। और ये मध्य प्रदेश गठन से लेकर के आपके आज़ादी से लेकर 1956 तक जैसा शासन चलता रहा आपका पूर्व मध्य प्रदेश में, वो यहाँ पर आपके क्या है बताने की कोशिश की है। इसके बाद गठन के बाद छत्तीसगढ़ अलग होने तक यहाँ तक मध्य प्रदेश कैसा था, तो उसकी चर्चा दोस्तों क्या है अपन ने यहाँ तक की है। ये कैसे क्या जिले आपके कौन कौन कब बने हैं। फिर छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद फिर मध्य प्रदेश अपन यहाँ आए हैं। ये छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद फिर कैसे कैसे जिले और संभाग मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों ये बने हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जानते हो आप लोग मध्य प्रदेश में 10 संभाग और ये 52 जिले हैं दोस्तों। और सब जानते हो 424 के आपके तहसील हैं, 313 दोस्तों क्या है आपके ये ब्लॉक हैं, ठीक है ना। और 23,000 के आसपास क्या है ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों, ठीक है ना। सब जानते हो, पहले चूँकि आंकड़ों में अपनी चर्चा आपकी क्या है ये हो चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं, आते रहते हैं। बोले बराल में कितने जिले थे, 8 थे। किसको दे दिए, तत्कालीन बॉम्बे राज को दे दिए थे। कहाँ से दिए थे, पार्ट बी से आपको क्या है दोस्तों ये पार्ट ए से आपको क्या है ये दे दिए गए थे, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया। पार्ट बी से क्या दिया गया था, राजस्थान को सोनेल टप्पा दिया गया था। क्या लिया गया था, राजस्थान से सोने लिया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों। सबकी राजधानियाँ परीक्षा में आती, 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर। इनके राज प्रमुख भी आपके परीक्षा में क्या है आते हैं। जब भोपाल का विलय हुआ तो उस समय वहाँ के नवाब कौन थे, हमीदुल्ला थे दोस्तों। भोपाल का विलय 1 जून 1949 को हुआ था। ये भी परीक्षा में आपको क्या है आता है। पार्ट ए के अंतर्गत क्या नहीं था, तो सीपी था, बरार था, बघेलखंड की रियासत थी छत्तीसगढ़, और महाकौशल दोस्तों क्या था आपका क्षेत्र था। ऐसा भी परीक्षा में क्वेश्चन क्या है आपका आया है। ये 44वां जिला भोपाल कब बना था, 26 नवंबर 1972। कहीं कि 2 अक्टूबर 72 मिलेगा, टेंशन लेना है। यहाँ निर्णय हुआ था और 2 अक्टूबर को बन गया था, ठीक है ना। तो ये भोपाल जिले पहले भोपाल राजधानी थी लेकिन जिला नहीं था। किस जिले की तहसील था, तो आपको क्या है ये सीहोर जिले की भोपाल क्या था ये तहसील था। ये भी आया है परीक्षा में क्वेश्चन। ये 26 नवंबर 1972 को 2 जिले हो गए। 25 मई 1998 को जो 10 जिले बनाए गए तो उसमें 4 मध्य प्रदेश के बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी हो गए, ठीक है ना। आपके कभी कभी तो यह आ जाता है कि 50वां जिला कौन सा है, सिंगरौली है। 49वां कौन है, अलीराजपुर है। 51वां कौन है, आगर मालवा है। 52वां कौन है आपका, निवाड़ी है, ठीक है ना। 53 आपका जो बनेगा वो आपका क्या करेंगे, उज्जैन से बनेगा, उसको देखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है आपका ये आपके क्या है मध्य प्रदेश के दोस्तों क्या है जिले हो गए। तो दोस्तों हमने कोशिश की है आपको कि ये कम समय में, और चूँकि मैप हमने पहले से ही बना के क्या है आपका रखा था ताकि बेहतर तरीके से अपन क्या है अधिक चीज़ें क्या है डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों आप लोग क्या हो गया, ये आपके मध्य प्रदेश के गठन की गाथा है। ये हृदय प्रदेश की गाथा है। हृदय प्रदेश को थोड़ा सा ये अपने हृदय से पढ़िएगा, मन लगा के आत्मा से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और आप जब पढ़ोगे तो देखोगे ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में कहीं ना कहीं के दोस्तों क्या है आपके आ चुके हैं। बस थोड़ा सा ये मन लगाने की है आपको ज़रूरत है। बाकी आपको क्या है ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दिशा निर्देश दीजिएगा, हमारा मन बढ़ाइएगा। और अगली क्लास में गठन के आगे दोस्तों क्या करेंगे अपन चलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।